हाय, मैं हूँ मोहित्री। हाय, मैं हूँ सुरजीत। आज हम आए हैं एक नए वीडियो के साथ। आज जिस वीडियो के ऊपर हम रिएक्शन देने वाले हैं वो है बॉलीवुड छापा फैक्ट्री। नाम से आप सबको पता चल गया होगा कि क्या बोलना चाहते हैं, ओरिजिनल कॉपी एंड रियल कॉपी। तो मुझे ये सोच के थोड़ा हैरानी हुई क्योंकि बॉलीवुड रिमिक्स करता है, इसमें कोई शक हमें नहीं है, लेकिन अब तक मुझे पता था कि साउथ का जो फिल्म होता है या साउथ की कुछ चीज़ों को लेकर रिमिक्स करता है, बट पाकिस्तान से क्या लेता है ये मुझे जानना मतलब पता नहीं था। अभी जानेंगे। और इस वीडियो को रिएक्शन देने के लिए हमें बहुत बार कहा है मोहम्मद सबीर ने। तो चलिए, आपकी ख्वाहिश पर हम ये रिएक्शन देने वाले हैं। और कहीं ना कहीं मुझे भी देखने का शौक़ है कि कहाँ से और बॉलीवुड कहाँ से कॉपी कर रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो चालू करते हैं। और इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, प्लीज़ उनके चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज की इस वीडियो में भी मैं आपको बहुत सारे ऐसे गाने दिखाने और बताने जा रहा हूं जो कि बॉलीवुड यानी कि छापा फैक्ट्री ने पाकिस्तान से छापे हैं, कॉपी की हैं, चोरी की हैं, जो भी आप समझ लें। तो सबूतों के पेश नजर सारी चीजें आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं। आप ही जज हैं, फैसला भी आपने करना है और ठक ऑर्डर करके कर रहा है। तो आपके फैसले का इंतजार हमें कमेंट सेक्शन में रहेगा और दिल को थाम कर आज की वीडियो देखिएगा। और जो लोग आकर जरा हसद की नजर से कमेंट करते हैं, मेरा मतलब है जरा जेलसी में कमेंट करते हैं, भाई सबूत देखिएगा और उसके बाद कमेंट कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 2016 में जियो टीवी पर एक ड्रामा चला था जिसका नाम था धानी। और इस ड्रामे में मदिया इमाम हीरोइन के तौर पर और समी खान हीरो के तौर पर दिखाई दिए। ये मदिया इमाम के एक्टिंग करियर का आगाज था और इस ड्रामे में इनकी परफॉर्मेंस को बेहद पसंद किया गया और इनकी और समी खान की जोड़ी भी बहुत हिट थी और इनकी केमिस्ट्री भी बहुत आला। इस ड्रामे के ओएसटी को भी बहुत पसंद किया गया था और ये कहना गलत ना होगा कि इस गाने ने तो इस रोमांटिक स्टोरी को 4 चांद लगा दिए। क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को जब ये आंचल संभलता नहीं। लेकिन फिर 2022 में इंडियन कॉपी किंग जुबिन नौटियाल ने ड्रामा धानी के ओएसटी की धुन पर एक गाना बनाया, बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। इस गाने को भी टी सीरीज ने प्रोड्यूस किया और हमेशा की तरह इस गाने से भी करोड़ों रुपया कमाया गया। इससे पहले कि कुछ लोग बोलें कि जुबिन नौटियाल का ये गाना धानी की ओएसटी की कॉपी नहीं था बल्कि 1997 में रिलीज होने वाले इंडियन सॉन्ग का रीमेक था, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि वो गाना खुद पहले से कॉपी शुदा है। यानी 1980 में अताउल्ला खान ईसा खेलवी के गाए हुए गाने से इसकी शायरी ली गई थी। दोस्तों, चंद दिन पहले इंडिया वालों ने एक गाना रिलीज किया जो फटाफट वायरल भी हुआ और ट्रेंडिंग पर भी रहा और एक महीने के अंदर अंदर यूट्यूब पर 100 मिलियन से भी ज्यादा उसके व्यूज आ गए। गाने का नाम है ज़ेहाले मस्कीन। इस गाने को विशाल मिश्रा और श्रेया घोषाल ने गाया और गाने में निमृत कौर और रोहित ने परफॉर्म किया। गाने की कामयाबी की एक वजह इसकी इमोशनल म्यूजिक वीडियो भी है जिसमें एंड में हीरोइन मर जाती है और लुट गए में भी कुछ ऐसा ही हुआ था और उसके भी 1 बिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं क्योंकि हम इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हैं। खैर, अगर बात करें ज़ेहाले मस्कीन की तो 80 की दिहाई में पाकिस्तानी लेजेंडरी सिंगर उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ये गाना पहले से गा चुके थे। ज़ेहाले मस्कीन मकुम्बरंजिश बहाले हिजरा बेचारा दिल है। दोस्तों, 2010 में एक पाकिस्तानी फिल्म रिलीज की गई जिसका नाम था विरसा। इस फिल्म में पाकिस्तानी और इंडियन दोनों एक्टर्स ने काम किया और महरीन राहिल और नोमान एजाज सर फहरिस्त थे। इस फिल्म को एक ही साथ पाकिस्तान और इंडिया में रिलीज किया गया और इसका एक गाना बेहद पसंद किया गया
दोनों मुल्कों में। मैं तेनू समझा ये गाना भी ना तेरे बाजों लगदा जी। इस गाने को राहत फतेह अली खान ने गाया था और इस साल का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला पंजाबी सॉन्ग था। 4 साल बाद यानी कि 2014 में करण जौहर को खारिश हुई और इन्होंने अपनी फिल्म हम पटी शर्मा की दुल्हनिया में इस गाने को कॉपी करके पेश किया। इस फिल्म में आलिया भट्ट और वरुण धावन ने मरकजी किरदार अदा किए और इस गाने को इस फिल्म में बार बार चलाया गया। यकीन नहीं तो आइए आपको सबूत पेश करते हैं और इंसाफ आप कीजिएगा। मैं तेनू बार सुना है, आलिया भट्ट ने भी खुद ने भी ये गाना गाया है। ना तेरे बिना लगदा जी। दोस्तों, अजीज मियां कवाल का शुमार पाकिस्तान के टॉप के कवाल्स में होता है और ये बात तो हर कोई मानता है कि जो भी एक बार इनको सुनता है इनकी शायरी और इनकी कवाली के अंदाज का दीवाना हो जाता है। 80 की दिहाई में इनकी एक कवाली यारो मुझे माफ करो बेहद मशहूर हुई और फिर अजीज मियां चल बसे, लेकिन इनका नाम जिंदा रहा। और फिर 2012 में बॉलीवुड की फिल्म कुकटेल में इस कवाली को हूबहू कॉपी करके पेश किया गया और ये गाना दीपिका पर फिल्माया गया। बड़ी हसीन है जुल्फों की शाम, पी लीजिए हमारे हाथ से 2-4 जाम पी लीजिए। पिलाए जब कोई माशूक अपने हाथों से शराब, नहीं रहती हराम, पी लीजिए। बड़ी हसीन है जुल्फों की शाम, पी लीजिए हमारे हाथ से 2-4 जाम पी लीजिए। पिलाए जब कोई माशूक अपने हाथों से शराब, फिर नहीं रहती हराम, पी लीजिए। दोस्तों, जुनैद जमशेद मरहूम का अपने वतन पाकिस्तान के लिए प्यार इनके लाजवाब नगमे दिल दिल पाकिस्तान से झलकता था। और पाकिस्तानियों के दिल के इतना करीब ये नगमा, इसको भी बॉलीवुड वालों ने ना बख्शा और 1990 में गोविंदा की फिल्म प्रतीक्षा में इसकी धुन को छापा गया। दिल दिल तू है माँ, जा जा तू है माँ। और 1990 में इंडियन फिल्म यादों के मौसम में ऐसी घिसी पिटी कॉपी बनाई गई कि यकीन जाने दिल कर रहा था बंदा लाल वे लितर ते हो जाए शुरू। आप खुद सुने, इंसाफ करें और उसके बाद लितर वाला काम भी आप खुद ही कर लें। दोस्तों, ये जानकर भी आप काफी हैरान होंगे कि 1976 में बाबरा शरीफ की फिल्म वक्त रिलीज हुई थी और ये अपने दौर की सुपर हिट फिल्म थी और इस फिल्म का गाना दिल तोड़ के ना जाओ बरसात का मौसम है ये भी बहुत हिट हुआ था। दिल तोड़ के मत जाइयो बरसात का मौसम है, फेर के मत जाइयो बरसात का मौसम है। और आप लोगों को पता है कि इस गाने को नाहिद अख्तर ने गाया था और बाबरा शरीफ ने अपनी चंचल और शौक अदाओं से इस गाने में रंग भरे थे। फिर 1988 में यानी 12 साल बाद इंडियन फिल्म आई कब तक चुप रहोगी। इस फिल्म में इस गाने को सेम टू सेम छापा गया। दिल तोड़ के ना जाइयो बरसात का मौसम है, हमें छोड़ के ना जाइयो बरसात का मौसम है। फिर 1995 में इंडियन फिल्म अनोखा अंदाज आई और एक बार फिर इस गाने की फोटोकॉपी पेश की गई। दिल तोड़ के मत जाइयो बरसात का मौसम है, मुझे छोड़ के मत जाइयो बरसात का मौसम है। दोस्तों, 1991 में रिलीज होने वाली अजय देवगन की फिल्म फूल और कांटे के बहुत चर्चे थे और इसका गाना मैंने प्यार तुझी से किया है ये भी बहुत सुपर हिट हुआ। मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है, अब चाहे जो हो जाए मैं दुनिया से अब न डरूं, तुझी से मैं प्यार करूं। लेकिन ये बात जानकर आपको काफी हैरानगी होगी, ये गाना पाकिस्तानी फिल्म हिम्मत वाला जो कि 1987 में रिलीज हुई थी, मुझे देखकर बीन बजाए से कॉपी किया गया। मुझे देख के बीन बजाए, डर है न पकड़ ले जाए, डर है न पकड़ ले जाए, सफेरों से मैं छुपती फिरूं, सफेरों से मैं छुपती फिरूं। इस गाने को पाकिस्तानी सिंगर मसरत नजीर ने गाया था और अजय देवगन की फिल्म में धुन सेम टू सेम रखी गई, बस अल्फाज चेंज कर दिए गए। दोस्तों, 90 की दिहाई का इब्रारुल हक का सबसे मशहूर और रिकॉर्ड तोड़ गाना किने किने जाना बिलो देकर, इस गाने ने इतनी ज्यादा मकबूलियत हासिल की कि ये गाना पाकिस्तान और इंडिया में आज तक किसी भी फंक्शन में लाजमी बजता है। लेकिन इस गाने के रिलीज होने के ठीक 1 साल बाद
सनी देओल की फिल्म में सेम टू सेम दोबारा से छाप कर इसको रिलीज किया गया। मेरा दिल ले गई कोई कमो किधर, मैं देखूं उसको इधर उधर। हे यारो जाओ ढूंढ के लाओ, यारो जाओ ढूंढ के लाओ। लेकिन आप लोगों ने सारे सबूतों को देखते हुए फैसला जरूर करना है और जिसकी गलती हो उसको सजा जरूर देनी है। सजा क्या है, कमेंट सेक्शन में आकर जरूर लिखना है बॉलीवुड छापा फैक्ट्री। अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा, ये जो कुछ मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूं ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं आप लोगों को कोई नीचा दिखाना चाहता हूं या फिर आपको डिग्रेड करना चाहता हूं। बस ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह से टैलेंटेड थे, हर शोबे में टैलेंटेड है, बस बेचारों को मौका नहीं मिलता। जब भी मौका मिलता है आपकी फिल्मों में जब ये गाना गाते हैं और इतने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट और म्यूजिक डायरेक्टर और डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं और हमारे ही गुलकारों के गाए हुए गाने सुपर हिट हो जाते हैं और आप भी उन्हें गुनगुना कर बताते हैं यार ये गाना आतिफ असलम ने गाया था पाकिस्तानी, ये गाना राहत फतेह अली खान ने गाया था। और बाज़ औक़ात तो आप पाकिस्तान से मोहब्बत ना करते हुए भी बहुत सारे गाने गुनगुनाते रहते हैं, लेकिन जब आपको कोई बताता है यार बड़ा कमाल का गाना है, ये तो आतिफ असलम ने गाया था, राहत फतेह अली खान ने गाया था, इब्रार उल हक ने गाया था, तब आप एकदम चुप हो जाते हैं। क्या फर्क पड़ता है भाई, मान लो कि पाकिस्तानी बहुत टैलेंटेड है, आप लोग भी होंगे, लेकिन पाकिस्तानियों की एक अलग ही क्लास है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। तो यहीं पे वीडियो खत्म होता है। सच कहूँ तो जो सच है वो सच है, अगर सच दिखाई देंगे तो क्यों झूठ मानेंगे। और जहाँ तक भाई ने कहा कि हम मानते नहीं आतिफ असलम अगर गाना अच्छा गाते हैं, या राहत फतेह अली खान जी, सॉरी मेरा नाम थोड़ा आपको पता है प्रॉब्लम रहता है, हमने कभी इनकार नहीं किया है क्योंकि गाना हमारा देश से वो लोग बहुत प्यार पाए, बहुत। हाँ, हम लोग ये भी आपको मानना पड़ेगा कि हमारे देश ने उनको भर भर के प्यार दिया है। अगर आप आतिफ असलम सर जी अगर सुन रहे हैं या फिर जो भी एक्टर्स यहाँ पे आए थे, प्यार हमने दिल खोल के किया है। अभी जो हालात है वो तो हमारे हाथ पे है नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल इशू है, बहुत सारे इशू, उसमें हम जानते भी नहीं है और जाना भी नहीं चाहते हैं। बट ये एक सच बात है कि गाना कोई भी चीज़ अगर अच्छा हो, वो कोई देश का सीमा नहीं तय कर सकता कि वो क्या है, कहाँ से है। वो चीज़ आपको तय करती है, वो गुण आपका तय करता है कि वो कैसा है। आतिफ असलम सर का बहुत सारा गाने, बहुत सारे, बात पे क्या बताए आपको। उनमें से मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, जैसे मेरा जो फिल्म है जब प्रेम की गजब कहानी, उन पे जो गाना गाए थे, अभी लिरिक्स याद नहीं आ रहा है, मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। और फिर आदनाम सामी तो अभी इंडियन सिटीजन हो चुके हैं। आदनाम सामी के जब तक मतलब वहाँ पे थे, अभी तो हो चुके हैं, उनके सारे गाने जैसे लिफ्ट करा दो, जो भी गाने हैं हम सब सुनते हैं। राहत फतेह अली खान की, सॉरी उनका नाम मुझे बार बार भूल हो रही है, सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरी कोई इंटेंशन नहीं है, हो जाता है मुझसे। तो उन्होंने जो भी गाया है वो हम क्यों, हमारे जो भी बुजुर्ग थे वो भी बोलते हैं, एवरीवन से दैट। और ये आज की बात नहीं है, हमें पता है कि वहाँ से हमें कितने सारे गाने आए हैं, कितने सारे कलाकार आए हैं, और हम सब उनको अभी तक दिल से इज्जत देते हैं और याद भी रखते हैं। वो तो अलग बात है, जो भी आज अब का हालात है। और जो बॉलीवुड के जहाँ तक बात है, पूरा नाक कटा दिया, सच कहे नाक कटा दिया। इस बात के लिए नहीं, हाँ, इस बात के लिए नहीं कि सब जगह से पाकिस्तान से क्यों लिया, वो इसलिए नहीं है। इसलिए मुझे खराब लगता है, इतना बड़ा एक इंडस्ट्री है, कुछ तो खुद से करो। यहाँ से जो फिल्म होता है ये साउथ से रिमिक्स करता है, गाना यहाँ से कुछ तो खुद से करो यार, वो भी तो हमें सुने। और मुझे साउथ का मूवी का पूरा कॉपी। अब मुझे सबसे हैरानी हुई, बाकी गानों से ज्यादा मुझे सबसे ज्यादा जिस बात में हैरानी हुई मैं तैनू समझाऊंगी, इससे मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई है, क्योंकि ये गाना मुझे बहुत पसंद है, वो नहीं पसंद है। आलिया भट्ट ने जब गाया था सोलो में, अगर आपने सुना होगा, वो मुझे बहुत पसंद आया था। उसके साथ थोड़ा सा यादें कुछ जुड़ा हुआ है, इसलिए वो गाना मुझे बहुत पसंद है। मुझे ये नहीं पता था कि वो गाना पाकिस्तान से लिया गया है, और क्या बताए, तो फिर तो मानना ही पड़ेगा पाकिस्तान इसमें नंबर 1 है। क्योंकि अगर कुछ अच्छा है इसलिए तुम वहां से ले लो, अगर तुम पे अच्छा होता तो तुम कर लेते। बात तो ये सही है, ये तो मानना पड़ेगा। वो अच्छा है इसलिए तो तुम ले रहे हो, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। ये कोई शर्म वाली बात नहीं है, अच्छी गाना है, अच्छी चीज है, अच्छे कलाकारी, अच्छे जो कोई भी चीज हो उसकी तारीफ अगर वो ना करे वो इंसान नहीं है।
वो किस देश का है किस देश का नहीं है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो खूबसूरत है, जो अच्छा है, उसको अच्छा कहना ही चाहिए। सो आपको भी कहना चाहिए, वो हमें भी कहना चाहिए, और सीना ठोक के कहना चाहिए। तो यहाँ पे तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहता है कि ना कहे, और दिख रहा है तो उसमें सबूत जब है, उसमें तो इनकार करने वाली बात ही नहीं है। और हमें ऐसे भी पता है कि वहाँ के जो गायकी है वो आज से नहीं, बहुत पहले से बहुत ही नाम ज्यादा है, तो इसमें कोई हैरानी नहीं अभी है। भी बहुत सारे गाने हैं जो फेमस है, ठीक है, जो 2-4 गाने आते हैं साल में, बहुत ही फेमस होते हैं। मैं बोलती हूँ वो एक गाना आता ना खूब बहुत फेमस, सब शॉर्ट में वही गाना देते हैं। हमें लिरिक्स अभी याद, टाइम पे कुछ याद नहीं रहता है। आप लोग सोचोगे क्या कुछ तो पढ़ाई करके आओ। सच में बोलूं तो हम जब वीडियो देखते हैं यहाँ पे देखते हैं, इससे क्या होता है कि नया रहता है। पहले अगर देख ले तो वो चीज़ अच्छा से नहीं होता है, जो देखते हैं अभी आता है, बट वो बात नहीं है। मैंने जो ड्रामा का जो देखा उसमें एक गाना था, मुझे लगा कि ये तो भारत का सुना सुना है, वहाँ पे क्या है, मुझे दूसरा लगा था कि यहाँ से लेके वहाँ पे गया है। बाद में एक कमेंट में आया कि ये वहाँ से लेकर यहाँ पे आया है। तो आज तो पूरा देख ही लिया कि कौन सा फैक्ट्री कहाँ पे लगता है। तो कोई बात नहीं, हक से बोलते हैं, अभी बॉलीवुड छावा फैक्ट्री है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। देख लिया है, सच्चाई मान लिया है। तो आपका देश और आपका गाना बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ऐसे ही चलाते रहिए। तो यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं और आप सबको प्यार देते हैं, ठीक है। और एक बात, मोहब्बत नहीं है ये मत कहिएगा, क्योंकि मोहब्बत हम आपसे बहुत करते हैं। ये अगर आप अपने एक्ट्रेस को भी पूछ ले, वो जब यहाँ पे थे उनको बेशुमार प्यार मिला है। ये नहीं कह सकते कि प्यार नहीं मिला है, आज का ही नहीं, वो बरसों से जो भी प्यार करेगा। हाँ, जो भी आए हैं हमने दिल से अपनाया है। ऐसा नहीं है कि हमने प्यार नहीं किया है, प्यार अभी भी है, और चाहते हैं कि जो भी छोटी मोटी बातें हैं वो कहीं अब दूर चले जाए और प्यार फिर से बरकरार रहे, जिससे हम दोनों को ही फ़ायदा है। तो ठीक है, यहीं पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं। जानते हैं बहुत कुछ चीज़ यहाँ पे वहाँ पे चला जाता है, और सॉरी मेरे नाम में बहुत प्रॉब्लम है, मुझे नाम ठीक से याद नहीं रहता है, और उसको भी तो बिल्कुल भी नहीं आता है। तो ठीक है, और मेरे कोई इंटेंशन नहीं थी उनकी नाम को वैसे बोलने की। मुझे सच में वो जब भी बोल रही हूँ उल्टा ही हो जा रहा है, मुझे क्यों पता नहीं, सब मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे कोई इंटेंशन ऐसी नहीं थी, मैं उनको बहुत ही रिस्पेक्ट करती हूँ। उनके अनरिस्पेक्ट करने की मेरी कोई क्या बोलूँ ज़रूरत ही नहीं है, और ना ही कोई इरादा है। तो अगर कोई भूल हो गई हो तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा। तो यहीं पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं। शुभ रात्रि।